पिपरा गांव के बगल में एक छोटा सा जंगल था जहां एक डायन रहती थी। वो वहां काला जादू करती थी और वहां से आने जाने वाले राहगीरों को अपना शिकार बनाती थी। शाम के बाद जो भी आदमी उस जंगल के आसपास जाता था वो उसे मारकर खा जाती थी। एक दिन भोला काम पर जा रहा था, तभी उसकी पत्नी मंजू बोली, सुनो जी, काम पर जा रहे हो तो जरा जल्दी आना। मैंने सुना है गांव के पास वाले रास्ते में डायन रहती है। शाम के बाद आने जाने वाले लोगों पर काला जादू करती है और पास बुलाकर मार देती है और खा जाती है। अरे लोगों की हड्डियां तक नहीं मिल रही। तुम कहो तो उस डायन के डर से मैं घर में ही बैठ जाता हूँ। अरे जब तक काम होगा तब तक तो करना ही पड़ेगा। बेवजह ही डरते रहती हो सकता है उस आदमी को कोई जंगली जानवर ले गया हो, लेकिन लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि कोई डायन ले गई है और तुम भी लोगों की बातों में आ गई। मैंने कब कहा कि काम छोड़कर घर में बैठ जाओ? मैं तो बस समय से घर आने के लिए बोल रही हूँ। इतनी सी बात पर आप पूरा रामायण सुना दिए। अरे आपको कैसे पता अफवाह है? लोगों ने उस डायन को देखा है, लेकिन आप कब किसी की बात सुनते हैं जो आज सुनेंगे? मैं ऐसी फालतू बातें नहीं सुनता। इतना बोलकर भोला वहां से चला जाता है। भोला जिद्दी स्वभाव का था। वो कभी मंजू या किसी और की बात नहीं सुनता था, बस अपने मन की करता था। भोला काम पर चला जाता है, लेकिन मंजू मन ही मन डर रही थी कि भोला अगर समय पर घर नहीं लौटा तो वो डायन उसे अपना शिकार न बना ले। यही चिंता उसे सता रही थी। सुबह से इंतजार करते करते रात हो गई थी, लेकिन भोला अभी तक घर नहीं पहुंचा था। मंजू भोला के इंतजार में सारी रात जागती रही। ये अभी तक घर नहीं आए, ना जाने कहाँ रह गए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पूरी रात जब भोला घर नहीं आया तब मंजू उसके साथ काम करने वाले अरविंद से जाकर अपने पति के बारे में पूछती है। अरविंद भाई जी, आप तो इनके साथ ही काम करते हैं। देखो ना, सुबह हो गई लेकिन ये अभी तक घर नहीं लौटे हैं। आपसे कोई बात हुई है क्या? कुछ बताया था क्या उन्होंने? मुझे तो चिंता हो रही है। चिंता की बात तो है मंजू बहन, लेकिन मैं पहले ही चला आया था। मैंने आते वक्त उसे टोका भी था घर चलने के लिए, लेकिन आप तो जानते हैं वो कहाँ किसी की बात सुनता है। उसके बाद मैं घर आ गया था। ये सुनकर मंजू रोने लगी। चुप हो जाओ बहन, चलो हम सब चलते हैं भोला को ढूंढने, वो जरूर मिल जाएगा। उसके बाद अरविंद और गांव के कुछ और लोग मंजू के साथ भोला को ढूंढने निकल गए। थोड़ी ही देर में सभी लोग गांव के मेन रास्ते पर पहुंच गए। वहां जाने के बाद गांव के एक आदमी को रोड के किनारे एक चप्पल दिखा, इसलिए वो मंजू को आवाज लगाने लगा, मंजू भाभी इधर आओ, देखो ये चप्पल किसकी है। मंजू जैसे ही उस चप्पल को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। चप्पल के बगल में टिफिन बॉक्स भी था, जिसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। ये चप्पल और टिफिन बॉक्स दोनों उनका है। मैंने कितने प्यार से समझाया था घर जल्दी आने को, लेकिन मेरी बात नहीं सुने और उन्हें भी वो डायन उठा कर ले गई। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। अरे सोनू की माँ, मैंने सुना है मंजू के पति को डायन उठा कर ले गई। हाँ बहन, मैंने भी सुना है। बेचारी मंजू का रो रो कर बुरा हाल है। अरे होगा कैसे नहीं, भोला भैया उसकी बात सुनते ही कब थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। अब लोगों ने शाम के बाद उस रास्ते से आना जाना भी छोड़ दिया। तब डायन दिन में ही लोगों को अपना शिकार बनाने लगी। हर दिन कोई न कोई इंसान गांव से गायब होने लगा। लोगों के मन में डर इस कदर घर कर गई कि लोगों ने अपना काम धाम छोड़कर घर में रहना शुरू कर दिया, जिस वजह से लोगों को परेशानी होने लगी। एक दिन सभी गांव के लोग इस बारे में बात करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। अरे सरपंच जी, ये कौन सी बला आ गई इस गांव में? हम लोग काम काज वाले आदमी हैं, आखिर कब तक काम छोड़कर घर में बैठेंगे? घर में बैठने से पेट नहीं भरने वाला भाइयों। बिल्कुल सही कह रहे हो संजय भाई। अरे कोई दूसरा रास्ता भी होता तो हम रास्ता बदल लेते, लेकिन इस गांव में आने जाने का एक ही रास्ता है, इसलिए हमें कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। हम सबको मिलकर इस डायन को खत्म करना होगा। बहुत परेशान कर लिया इस गांव वालों को, अब उस डायन को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो भाइयों, जंगल की तरफ चलो, देखते हैं आखिर ये डायन क्या करती है। इतना बोलकर सभी गांव वाले हाथों में मसाल लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही सब जंगल के अंदर जाते हैं, सबने देखा डायन साधना में लगी थी। आसपास कोई नहीं था।
बस काला जादू करने वाली कुछ सामग्री रखी थी। भाइयों, आग लगाकर खत्म कर दो इस डायन को। अगर ये अपनी पूजा से जाग गई तो और शक्तिशाली हो जाएगी और हम सबको मार डालेगी। इसलिए ये सही समय है, वो साधना में लगी है। आग लगा दो, खुद ही जलकर राख हो जाएगी। इतना सुनते ही सभी गांव वाले उस डायन को आग लगा देते हैं। वो छटपटाने लगती है। दर्द हो रहा है, ये क्या किया तुम लोगों ने? बचाओ। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुमने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है। बताओ कहाँ छुपा कर रखा है सबको? सबको मैंने मार दिया, अब तुम लोगों की बारी है। तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं खत्म हो गई? मुझे मारकर तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। याद रखना, मैं वापस आऊंगी तुम सबकी मौत बनकर। इतना बोलते बोलते वो डायन जलकर राख हो जाती है। डायन के मरने के बाद गांव वाले जंगल को छान मारते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। लगता है डायन ने सबको मार दिया है, कोई यहाँ नहीं है। हम लोग जिस मकसद से आए थे वो पूरा हुआ। हमें उस डायन के धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। वो मर गई, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना बोलकर सरपंच और गांव के सभी आदमी वहां से लौटकर चले जाते हैं। सभी घर पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को सारा किस्सा सुनाते हैं। सारा किस्सा सुनने के बाद अरविंद की पत्नी कजरी बोली, मुझे डर लग रहा है जी, कहीं उस डायन की बात सच न हो जाए। वो सच में बदला लेने आ गई तो? बेवजह उल्टा मत सोचो, वो मर गई तो अब कहाँ से वापस आएगी। अरविंद अपनी पत्नी को डांटकर चुप करा देता है। डायन के मर जाने से गांव में खुशहाली थी, लेकिन एक दिन सभी गांव वाले सामान्य दिन की तरह अपना अपना काम कर रहे थे। गांव में चहल पहल थी। रात का समय था, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरविंद भी बाहर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घूम रहा था। तभी चोरों की आंधी आती है। चारों तरफ काला कोहरा छा जाता है। अरे अचानक मौसम कैसे खराब हो गया? आसमान तो इतना साफ था, फिर अचानक मौसम का मिजाज कैसे बदल गया? चलो जी, घर के अंदर चलते हैं। इतना बोलकर अरविंद का पूरा परिवार घर के अंदर चला जाता है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है, लेकिन ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। पानी की जगह इंसानी हड्डियों की बारिश होने लगी, और जब हड्डी किसी भी इंसान के शरीर से टकराता था तब वो इंसान भूत या चुड़ैल में बदल जाता था। उसके बाद जो भी इंसान उसे दिखता उसे वो सब मारकर खा जाते थे। ये नज़ारा देखते ही लोगों के होश उड़ गए। सब अपने अपने घर की तरफ भागने लगे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच कई लोगों की जान चली गई। गांव के सरपंच को भी एक भूत मार डालता है और उसे खा जाता है। जितने लोग भाग सकते थे भागकर अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाते हैं। छुपकर डरे सहमे गांव वाले अपने अपने खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगे। तभी जोर की आकाशवाणी होती है। देखा गाँव वालों, मैंने बोला था ना मैं वापस आऊंगी। अब मैं आ गई सबके लिए तबाही लेकर। सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो तुम्हारा वो सरपंच भी नहीं रहा तुम सबको बचाने के लिए। मैं भी देखती हूँ तुम सबको अब कौन बचाता है। चुड़ैल की बातें सुनकर सभी गांव वाले काफी घबरा जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पंडित जो उस गांव में कुछ दिन पहले ही आया था, वो अरविंद के साथ उसके घर में ही छुप गया था। ये सब नज़ारा देखकर वो पंडित बोला, ये सब उस डायन का काम है। उसने जिस भी इंसान को मारा है उसकी हड्डियां संभाल कर किसी सुरक्षित स्थान पर रखी है और उन्हीं हड्डियों को अपना हथियार बनाकर गांव वालों पर वार कर रही है। वो खुद कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए वापस उस हड्डियों पर जादू टोना करके सबको जिंदा कर रही है। वैसे भी आज अमावस्या की रात है। बुरी शक्तियाँ बहुत ताकतवर होती हैं। अगर आज हमने इसे खत्म नहीं किया तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। अगर वो जीवित रह गई तो गांव वालों के पास गांव छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा और पूरे गांव पर इस चुड़ैल का राज होगा। इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है क्या? एक रास्ता है। अगर हम किसी तरह उन हड्डियों को ढूंढकर नष्ट कर देंगे तब सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। वो चुड़ैल हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अब जो भी हो, उन हड्डियों को नष्ट तो करना ही पड़ेगा। हम अभी किसी को बुला नहीं सकते, इसलिए हम दोनों को ही चुपके से उस जंगल में जाना होगा। वहीं कहीं वो हड्डियां छुपा कर रखी होगी। इतना बोलकर चुपके से अरविंद और पंडित जंगल में जाते हैं और इधर उधर उन हड्डियों को ढूंढने लगते हैं। जहाँ वो जादू टोना करती थी उसी के पास में एक गड्ढा होता है जो मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। दोनों जल्दी जल्दी मिट्टी को हटाने लगते हैं। तभी चुड़ैल को पता लग जाता है
और वो वहाँ आ जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल अपनी शक्तियों से दोनों को हटाने लगती है। तभी अरविंद की पत्नी कजरी वहाँ आ जाती है और वो माचिस जलाकर हड्डियों की ढेर में डाल देती है। ये क्या किया रे? मर गई मैं, मेरी सारी शक्तियाँ कमजोर हो गई। धीरे धीरे सारी हड्डियां जल जाती है और इसी के साथ डायन भी खत्म हो जाती है। गांव में हो रहे भयानक मंजर भी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद गांव वाले खुशी से पहले की तरह बिना किसी डर के रहने लगते हैं।